हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव से पॉलिटी के फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले भी आपको हमारे चैनल पे लूसेंट ऑब्जेक्टिव के हिस्ट्री के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं। यह आपके अपकमिंग सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ये आपके फास्ट रिवीजन में भी बहुत ही हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारा छोटा सा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे अचीव करने में हमारी हेल्प करें। और वीडियो को बिना लाइक किए ना जाए, साथ ही आप कमेंट कर बता सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये पॉलिटी का डे 1 होने वाला है। तो पहला जो चैप्टर है वो है भारत का संवैधानिक इतिहास। चलते हैं इसके सबसे पहले प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते के प्रावधान में था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसे सुमेलित कर लेते हैं तो ए हो जाएगा 4, बी 3, C2 और D1। यानी सूरत विभाजन 1907, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932, सर्वदलीय सम्मेलन 1928, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसे मिलान कर लेते हैं तो हो जाएगा A2, B1, C4, D3। यानी कि अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1773 में। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 में। ये जो है अभी BPSC 70 के एग्जाम में भी ये प्रश्न देखने को मिला है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको BPSC में भी देखने को मिल रहे हैं, तो इन्हें जो है ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें से जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1909। नेक्स्ट है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड एमरी जो है इसके सदस्य नहीं थे, जबकि पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये सभी इसके सदस्य थे, एमरी नहीं थे। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पाकिस्तान की स्वीकृति।
नेक्स्ट है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक किए मत जाइएगा प्लीज़। नेक्स्ट है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है कौन सुमेल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी साइमन कमीशन भारत विभाजन। ये गलत है, बाकी सभी जो है वो सुमेलित हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा बी। इसे मिलान कर लेते हैं। तो ए का हो जाएगा 3 भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैत शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। मार्ले मिंटो सुधार 1909 का हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861 इसका हो जाएगा सती प्रथा का अंत। अधिनियम 1858 का हो जाएगा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1935। नेक्स्ट है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1935। नेक्स्ट है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है बी भारत सरकार अधिनियम 1858। तो पहला चैप्टर जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर की तरफ जो कि है संविधान सभा। आइए इसके सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एम.एन. रॉय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बाल गंगाधर तिलक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फैजपुर। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 89। नेक्स्ट है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन
किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। नेक्स्ट है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बी, 208। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 299। नेक्स्ट है संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 70। नेक्स्ट है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 229। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री सभा परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 10 लाख। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। नेक्स्ट है बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। नेक्स्ट है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वर्गीय मताधिकार। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भारतीय संविधान सभा ने। नेक्स्ट है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1946 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली में। नेक्स्ट है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ सी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वेनेगल नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एच बैग। नेक्स्ट है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 13। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 7।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सहमति और समायोजना। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अपनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जनवरी 22, 1947 को। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 22 जुलाई 1947। ये क्वेश्चन भी जो है अभी रिसेंटली 70th बीपीएससी में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको बीपीएससी में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आपको इसे भी ध्यान में लेकर चलना होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसका करेक्ट आंसर है सी, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 284। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो करेक्ट आंसर है ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो करेक्ट आंसर है ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। नेक्स्ट है, बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो करेक्ट आंसर है डी, 1 और 4 जो है वो सही है। तो इसमें 1 और 4 जो है वो सही है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर है बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू जो इसके सदस्य नहीं थे। इनमें मोहम्मद सादुल्ला, के मुंशी, A.K. अय्यर शामिल थे। नेक्स्ट है, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो करेक्ट आंसर है ए, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 15। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव के पॉलिटी का डे 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। आज हमने इसमें 2 चैप्टर को कंप्लीट किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और हमारा छोटा सा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे अचीव करने में हमारी हेल्प करें। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस, सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू। जय हिंद, बाय।